इस वक्त की बड़ी खबर, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं जम्मू कश्मीर के, इनकी जानिब से नेक्स्ट 48 घंटे के लिए स्ट्राइक कर दी गई है। कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा आते 48 घंटों में। ट्रक जो यूनियन है, इसका ये मुतालबा है कि इन्हें लॉलीपॉप दिया गया है और ये इस सरकार के फैसले से मुतमईन नहीं है। अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा मानता है कि सरकार उनसे बात कर रही है, सरकार उन्हें कॉन्फिडेंस में ले रही है, और दूसरा हिस्सा ये कहता है कि जनाब ये लॉलीपॉप है, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो सरकार की जानिब से कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए ऑल ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर यूनियन के कुछ मेंबर्स हैं जो अपनी बात सामने रखने चाहते हैं, और प्रेसिडेंट साहब भी हैं जो खसूसी इसके ऊपर अपनी बात रखना चाहते हैं कि क्या वाकई में 48 घंटों तक ट्रक यूनियन की जानिब से अनाउंसमेंट कर दी गई है स्ट्राइक के लिए या नहीं। हम इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, कल रात को ही कहा कि चक्का जाम नहीं होगा पूरे शहर के अंदर और कॉल ऑफ कर दी गई है, लेकिन आप कह रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स तक हमारी कॉल रहेगी, कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? देखिए, देयर इज ए सॉलिड रीजन बिहाइंड दैट। जिस तरह से आपको मालूम होगा कि कल हमारी AIMTC के जितने भी पद अधिकारी है स्टेट से, जितने भी उनके साथ एफिलिएटेड यूनियंस है, उन सब के अधिकारियों की एक मीटिंग चली, जूम मीटिंग थी। वो कम से कम उसमें 100 के करीब हमारे स्टेट से प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी जो यूनियंस के हैं उन्होंने पार्ट लिया। तो उसमें सारी ये जो न्याय प्रक्रिया नई लाई गई है लोकसभा के द्वारा, तो उस पर चर्चा हुई डीपली, और उसमें 95% जो हमारे मेंबर्स थे वो इस पक्ष में खड़े थे कि हम तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे जब तक ना किसी प्रॉपर चैनल की वसादत से सरकार हमारे साथ बात करती है। कल रात सरकार के ही नुमाइंदे ने कहा कि हम कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं इन्हें और हम इस पे डिस्कशन करेंगे। कानून को फिलहाल रोक दिया है, ऑन होल्ड है, सेंटर इस पे अपना कोई डिसीजन नहीं देगा जब तक कि पूरे मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात नहीं होगी। तो सर, बात तो हो रही है। लेट मी करेक्ट यू। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कानून बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले एक बिल बनता है जो हमारी लोकसभा पास करती है। उसके बाद अगर लोकसभा में पास हुआ, फिर फाइनली हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उसको अगर जो अपना राय है उसको आप पक्ष देते हैं, उसको पास करते हैं, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसको 21 दिसंबर के दिन हमारी पार्लियामेंट का जो लोकसभा है, लोकसभा सेशन में इसको पास किया गया 21 दिसंबर के दिन। 25 दिसंबर के ही दिन हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसको एसेट दिया, इसको पास किया। तो अब कानून तो बन गया है। कानून अब फॉर्मली डेट अनाउंस की जाएगी कि फलानी डेट से ये इम्प्लीमेंट होगा। कानून बन गया, सिर्फ इम्प्लीमेंट होने की बात है। तो हमारा मुद्दा ये है, अगर कानून बन गया है, अगर आप कहते कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो इम्प्लीमेंट ना होने के लिए या इम्प्लीमेंट ना कराने के लिए आपको एक बार फिर पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ेगा लोकसभा का, या तो हमारी प्रेसिडेंट, बाकी किसी के पास वो पावर नहीं है कि आप इस कानून को रोक सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी कोई फॉर्मल हमारे पास अनाउंसमेंट आ जाए, या होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से आए या प्रेसिडेंट ऑफिस से आ जाए, उसके बाद हमारी सहमति बनेगी। सर, आपने 48 घंटों तक ये नेक्स्ट स्ट्राइक अनाउंस की है। आपके ऑपरेटर्स ऑपरेशंस नहीं करेंगे, काम काज नहीं होगा। टैंकर एसोसिएशन, बाकी पैसेंजर वाले तो काम करेंगे। तो ये तो दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। आप वाला हिस्सा स्ट्राइक कर रहा है, दूसरा हिस्सा स्ट्राइक नहीं कर रहा है। तो कैसे लोग देखते हैं, क्या आपके साथ चलें या उनके साथ चलें? बात समझ में नहीं आ रही है सर। देखिए, कल शाम से एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है। जिस तरह से AIMTC प्रेसिडेंट श्री अमृतलाल मदान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से बात होगी। देखिए, प्रॉपर चैनल से बात नहीं हुई है। कोई अभी रिटन में भी सरकार की तरफ से कोई लिखित प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है, या हमारी जो टॉप लीडरशिप है AIMTC की, उनको भी लिखित में नहीं दिया गया। तो कैसे हम मान के चले कि इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा? जब ये पास है, तैयार है, तो अब सिर्फ इम्प्लीमेंट होना है। इसका सोल्यूशन क्या है सर? रिजॉल्व कैसे हो सकता है मसला? रिजॉल्व सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, दो ही चीजें, जैसे मैंने मेंशन की, अगर इस कानून में अमेंडमेंट या इसको रूल ऑफ करना है, उसके लिए हमें पार्लियामेंट का लोकसभा सेशन बुलाना पड़ेगा, या हमारी प्रेसिडेंट साहिबा को इस पे हस्ताक्षेप करने हैं। अभी सबसे पहले इस कानून से हुआ क्या? देखिए, कानून में बेसिकली बात करूंगा, ये है नेग्लिजेंट एक्ट के, उसको ये कवर करता है। अगर कोई नेग्लिजेंट एक्ट करता है, किसी की मौत होती है, तो उस नेग्लिजेंट एक्ट करने वाले को
अगर एक्सीडेंट होता है फिर वो पकड़ा जाता है तो 7 साल की सजा और जुर्माना, काफी मोटा जुर्माना होगा। लेकिन अगर यही सेम होता है, एक्सीडेंट होता है, फिर वो बंदा पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसमें 10 साल तक की सजा हो जाएगी। तो इससे हमारा ड्राइवर काफी डरा हुआ है। आपने देखा होगा कि अभी ये ड्राइवर, सबसे पहले इस स्ट्राइक में ड्राइवर्स इन्वॉल्व हुआ है। जब ड्राइवर्स ही इन्वॉल्व है तो जब ड्राइवर गाड़ी पे नहीं आएगा तो गाड़ियां कैसे चलेगी? कल के दिन पहले तो अनाउंस कर दिया कि सर हम बिल्कुल गाड़ियां नहीं चलाएंगे। टैंकर ड्राइवरों से मेरी बात हुई, ग्राउंड पे मैंने रिपोर्ट्स की, देर के रात होते होते ये अनाउंसमेंट आ चुकी थी कि चक्का जाम होगा। फिर उसके बाद ये अनाउंसमेंट आई कि कोई चक्का जाम नहीं होगा। तो वो सरकार के नुमाइंदे, उनके स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारी टेबल टॉक हो रही है, डिसीजन को होल्ड कर दिया गया है, इसके ऊपर अभी खुलासा होगा, बहस होगी, सब चीजें होंगी, उन तमाम चीजों का इंतजार करना है। तब तक किसी भी तरीके से कानून आयद इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। सरकार को बात करने का मौका देना चाहिए या उससे पहले ही एक बार फिर से स्ट्राइक कर दें आप लोग? देखिए, मसला हमारा क्या है, स्ट्राइक जो है कंटिन्यू करने का क्या मुद्दा है? हमें फॉर्मल तरीके से चाहिए, या हमें होम मिनिस्ट्री से लिखित में आना चाहिए, या होम मिनिस्टर खुद आके इस पे बात करे। वो तो चल रही है, टेबल टॉक तो चल रहा है, डिसीजन अभी नहीं चल रहा है। टेबल टॉक बात की बात, फिलहाल कोई लिखित में आना चाहिए कि हम इस पे विस्तार करेंगे, तो उसके बाद हमारी सहमति बनेगी। मतलब फॉर्मल आप नहीं मानते हैं? अभी फॉर्मल तो आया नहीं है, लिखित में कहाँ पे? अगर आप मुझे दिखाए कहीं पे पेपर में निकला हो या हमारी होम मिनिस्ट्री ने प्रॉपर लिखित में कोई डॉक्यूमेंट डाला हो, अभी है ही नहीं कहीं पे। तो देखिए, मैंने वही बात की है कि कानून ये बन गया है, अब इसको वापस करने में या अमेंडमेंट करने में आपको काफी लंबी प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। एक हिस्सा आप ही के ट्रांसपोर्ट वाला जो है वो कहता है कि सरकार कर रही है हमारे लिए, क्या वो लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से कल हमारे एएमटीसी प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्ट्राइक कॉल ऑफ करने की बात की, तो मुझे लगता है उनको लॉलीपॉप ही दिलाया गया। और देखिए, एएमटीसी तभी कोई फैसला लेगी जब उसके स्टेट अधिकारी उस फैसले के साथ होंगे। मैंने कहा कि 95% लोग तब तक स्ट्राइक कॉल अप करने के मूड में नहीं है जब तक कि कोई फॉर्मल जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिखित में नहीं आएगा। तो आपकी स्ट्राइक 48 घंटों तक जारी है सर? बिल्कुल। रहा बात बाकी जो टैंकर एसोसिएशन है या पैसेंजर एसोसिएशन है, हम सबके साथ मिलकर बात करें। कल एक मिसकम्युनिकेशन हुई है, लेकिन हम इसको फिर से जो है बैठ के बात करेंगे। और ये जो मामला है ये हमारे ड्राइवर्स को लेके, ये सिर्फ हमारे ड्राइवर्स को, हर ड्राइवर के लिए जुड़ा हुआ है। तो इसमें सारी एसोसिएशन एक बार फिर मिल बैठेगी। 5 तारीख को हमारा पुरअमन एहतिजाज भी होगा और उसमें हम सारी जितनी भी एसोसिएशन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। फिलहाल 48 घंटे के लिए हमने अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं, और अगर सरकार की तरफ से कोई हमारे पास कोई कॉन्फिडेंस लेने के लिए कोई मेजर्स नहीं आए तो इस स्ट्राइक को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और सब मिलके बैठेंगे और सबकी जो राय होगी वो वही होगा। नाज़रीन किराम, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर यूनियन की जानिब से आते 48 घंटों तक स्ट्राइक अनाउंस कर दी है। इनकी जानिब से कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, कोई भी ट्रक नहीं चलेगा, कहीं पे भी कोई काम काज नहीं होगा। ये कहते हैं कि इन्हें जो है वो लिखित में सरकार की जानिब से चाहिए, यूं ही अल्फाजों पे ये यकीन, एतमाद, भरोसा नहीं करते हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से स्ट्राइक के लिए बात की जा रही है या स्ट्राइक को कॉल ऑफ करवाया गया है, वो शायद एक लॉलीपॉप दिया गया है जिसको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनकी जानिब से 48 घंटों तक ट्रक ड्राइवर्स के साथ खड़े होकर उनके लिए स्ट्राइक रहेगी। और 48 घंटों तक अगर ये स्ट्राइक मुकम्मल तौर के ऊपर ग्राउंड पे नहीं दिखती है और सरकार की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये इसे बढ़ाकर 72 घंटे भी कर सकते हैं, मजीद आगे भी चल सकती है। सरकार को सोचना पड़ेगा, इसमें विचारधारा अपनी को बदलना पड़ेगा और नया कानून जो है वो इन ड्राइवर्स के लिए लागू करना पड़ेगा। फिलहाल के तौर के ऊपर हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब बात कर रहे थे और इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया कि ये इस चीज़ से सहमत नहीं है कि जो चक्का जाम ओपन है। ये चाहते हैं कि अगर हक और इंसाफ मिलेगा तो ही ड्राइवर की गाड़ी रोड पे चलेगी, वरना हम लोग घरों में बैठेंगे और लगातार अपनी स्ट्राइक को बढ़ावा देंगे। आप इस रिपोर्ट को शेयर करें, बिग ब्रेकिंग है, और अपनी राय भी जरूर दें। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।